हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 68वीं बीपीएससी को लेकर के हम लोग 10 मॉड्यूल टेस्ट सीरीज ला रहे हैं। उसका जो है पहला जो टेस्ट सीरीज ऑलरेडी ऐप में आप लोगों को प्रोवाइडेड है। उसका जो डिस्क्रिप्शन है, हम लोग पहला जो टेस्ट सीरीज का डिस्क्रिप्शन है वो है जो यूट्यूब पर डाल रहे हैं, और आगे को लेकर के आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अब आते हैं प्रश्न पर। किसके शासनकाल में सबसे अधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित हुई थी? थोड़ा फास्ट हम लोग आएंगे क्योंकि बहुत स्लो नहीं करना है, टाइम बहुत कम है। तो ये है जिसका आंसर है सही, कुषाण। कुषाणों ने है जो सबसे ज्यादा सोने का मुद्राएं प्रचलित किया था। और सर्वप्रथम सोने का सिक्का कौन किया था? विम कटफिसस ने किया था। भारत में सबसे पहला जो सोने का मुद्रा जो जारी किया था वो हिंद यूनान थे, लेकिन ये लोग कहा जाता है कि चाइनीज थे, कुषाण वंश हिंद भी थे। तो सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाले थे कुषाण, उसमें भी विड कटफिसस और कनिष्क तो कुषाण वंश के ही थे, लेकिन इन्होंने भी स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, लेकिन बाद में की थी। और इनका है जो बुद्ध का मूर्ति का उन्होंने, जैसा कि आप जानते हैं कि कनिष्क बौद्ध धर्म को मानते थे, तो बुद्ध का है जो इसमें बुद्ध का जो फोटो डाले थे उसमें। और कुषाण के बाद दूसरे नंबर पर जो है गुप्त वंश है, उसमें स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। और दूसरा कुजुल कटफिसस भी थे जो तांबे का मुद्रा जारी किए थे। किस इतिहासकार का मत है कि मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन के बावजूद शाही टकसाल दिल्ली में ही बनी रही? ये कौन थे? एल्फिंस्टन। एल्फिंस्टन जो थे ये मुंबई के एक टाइम पे गवर्नर थे, अंग्रेज थे ये। उसके बाद बता रहे ये क्या था, जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये जो अपना राजधानी को दिल्ली से उठा करके देवगिरी दौलताबाद महाराष्ट्र में लेकर के चला गया था। ये बहुत ज़्यादा एक मतलब अलग ही तरह का शासक था। इसके दौरान कौन आया था? इब्ने बतूता आया था। इस तरह का प्रश्न आता है, इब्ने बतूता आया था। उसका एक बुक है रेहला, और इसी के बारे में बदायूनी ने कहा था, जब इसकी मृत्यु हो गई थी तो कहा था कि प्रजा को इससे मुक्ति मिल गई एक राजा से, और राजा को अपने प्रजा से मुक्ति मिल गई थी। इस तरह का प्रश्न आते रहता है बीपीएससी में कि कौन कहा था। और बाद में इसने परेशानों के दोबारा से दिल्ली में ही अपने शासन को ले गया था। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? बलमन ने मुख्यतः सैन्य विभाग को वित्त विभाग में दीवाने वजारत को पृथक किया था। यह है जो सत्य है। बलमन के समय खालसा भूमि की देखभाल के लिए अमलाक नामक पदाधिकारी नियुक्त की गई थी। ये असत्य है क्योंकि बलमन का बहुत ज़्यादा इससे लेना देना नहीं था खालसा भूमि से रिलेटेड। तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक ने आध्यात्मिक नेताओं, यही आपका आंसर तो यही हो जा रहा है। बलबन के समय में खालसा भूमि की देखभाल के लिए अमलाक नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी। खालसा भूमि वैसा भूमि होता था जिसका जो एक तरीके से वो है जो राजा और या फिर उस टाइम का जो शासक था उसके अंदर होता था। यह प्रश्न आपको बीपीएससी में बलबन से रिलेटेड आ भी चुका है कि रक्त और लौह की नीति कौन लाया था? बलबन। ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए? ये है जो पुलकेशिन द्वितीय का है। पुलकेशिन द्वितीय है जो आपको पुलकेशिन द्वितीय है जो चालुक्य वंश के थे। और ऐहोल शिलालेख का जो किए हैं, कौन किए हैं? रवि कृति। इसमें जो ऐहोल शिलालेख में जो आपको संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और इसमें है जो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो युद्ध हुआ है उसका वर्णन है, और इसमें साथ में कालिदास का भी उल्लेख है। यह जैन मंदिर है। किसके शासनकाल में 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था? आप लोग जानते हैं कि ब्रिटेन जब आए थे तो उसके बाद बहुत सारा चार्टर एक्ट पारित हुआ था। 1813, 1833 ये सारा चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उस टाइम पे लॉर्ड मिंटो प्रथम इसलिए क्योंकि आपको पता है 1909 के दौरान एक और लॉर्ड मिंटो था जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, मार्ले मिंटो, 1909 का मार्ले मिंटो। तो ये है जो लॉर्ड मिंटो प्रथम है जो 1813 में थे। इस टाइम पे क्या था कि ब्रिटिश जो शासन है उन्होंने पहले बार है जो अपने क्षेत्र का ये क्या था, भारतीय क्षेत्रों में संवैधानिक दर्जा दिया था, क्राउन के अंतर्गत आ गया था। और एक और चीज हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका है जो व्यापार पे एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। बस दो ही चीज पे व्यापार का एकाधिकार रहा था, एक चीन के साथ उनका व्यापार था और दूसरा चाय का। बाकी सब पर सबका आ चुका था। और ब्रिटिश संपत्ति है जो क्या हो गया था,
आपको क्राउन की मतलब क्राउन के अंतर्गत आ गया था बाकियों को। अब घटोली का युद्ध किसके किसके बीच मध्य हुआ था? इब्राहिम लोदी हुआ था और राणा सांगा के बीच हुआ था। यह है जो 1517 में हुआ था। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। घटोली का युद्ध एक बार और आ चुका है, इससे रिलेटेड प्रश्न। इसमें राणा सांग पानीपत का प्रथम युद्ध के लिए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? ये सारा आपको नाम है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। दौलत खां लोधी, दिलवार खां, राणा सांगा। दौलत खां लोधी क्या था? उस टाइम का पंजाब का गवर्नर था और दिलवार खान इसका बेटा था। तो दौलत खां लोधी ने आमंत्रित किया था, लेकिन ये आमंत्रण ले करके गया था बाबर के पास। तो ये तो ले करके गया था लेकिन आमंत्रित किया नहीं था। राणा सांगा, स्पेशली राणा सांगा के बुलाने पे ही बाबर है जो आया था। और आलम खां जो था वो आलम खां को ही ये लोग बनाना चाहता था शासक, क्योंकि उसका चाचा था ये इब्राहिम लोदी का। तो इसमें इसका ऑप्शन है जो ई होगा, क्योंकि दिलवार खां आप देख रहे हैं इसमें नहीं है। आपको सेकेंड आपका चौथा ऑप्शन नहीं है। जैसे देखिएगा इलिमिनेट करिएगा तो आपको ई ही आ जाएगा। बहुत कम टाइम में करवाना है इसलिए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी 1602 में। 1602 ईस्वी में ही की गई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कौन था? वो हॉलैंड के थे। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। 1498 में आया था वास्को डी गामा। उसके बाद डेनिस आया, डच आया। उसके बाद डेनिस भी आया था जो 1616 में आया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1600 ईस्वी में आया था। और फ्रांस आया था 1664 ईस्वी में। बहलोल लोदी को किस शासक ने खाने खाना की उपाधि प्रदान की थी? ये था खाने खाना का उपाधि दिया था बहलोल लोदी को मोहम्मद शाह। ये खुद सैयद वंश का शासक था। ये क्या था, जब खिलजी आक्रमण कर रहा था उस दौरान इससे मदद लिया था बहलोल लोदी से, तो उसी दौरान इसे खाने खाना का उपाधि दिया था। ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ये है जो आपको कुल भी था और गृह भी था। इसमें क्या है, आपको कुल जो परिवार था, परिवार को ही कहा जाता था गृह। परिवार को गृह कहा जाता था। तो सबसे छोटी प्रशासन की इकाई थी परिवार और कुल। आप बुक में ये पढ़िएगा, लेकिन परिवार को ही गृह कहा जाता था। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाता है, ए और बी। कौन कौन था प्रशासन का इकाई? कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। तो 20 से जो आगे आपको हो जाता प्रशासन का इकाई में। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में पहली बार 2 हिंदू अमीर कमाल उल मुल्क तथा सरवर उल मुल्क निवास करते थे। ये कौन थे? मुबारक शाह। मुबारक शाह सैयद वंश के, अभी मैंने खुद जस्ट अभी बताया था, सैयद वंश का मुबारक शासक था। उसने जो 2 अमीर था, हिंदू अमीर को क्या था, ये क्या था, आपको एक तरीके से उच्च रैंकिंग था सेना का। जैसे आप अभी भी टाइटल सुनते होंगे मुस्लिमों में कि मल्लिक है, काफूर है और उसके बाद खान है। ये सारा टाइटल आज हो गया, एक टाइम पर ये सारा पोस्ट हुआ करता था सेना का। किस युद्ध के बाद भारत में मुगल नहीं है, मुगल वंश की स्थापना हुई थी? तो ये है आपको पानीपत का प्रथम युद्ध। ये किसमें हुआ था? बाबर आया था तो मुगल वंश का स्थापना किया था। बाबर कहाँ का था? फरगना का था। हाँ ये सारा, क्योंकि इस तरह का प्रश्न बीपीएससी में अक्सर आया है। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। और आपको जैसे पता भी है कि इसमें तुगलक का ये पहली बार है जो तोप का प्रयोग हुआ था। मंदिरों से संबंधित निम्न लक्षणों पर विचार कीजिए। गोपुरम, कल्याण मंडपम, अलंकृत स्तंभ व छते स्तंभों के नीचे करंड सज्जा। तो इसमें आप जानते हो, ये सारा चीज देख रहे होंगे तो आपको उपयुक्त में से कौन से लक्षण विजयनगर के मंदिरों में पाए जाते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि विजयनगर आपको दक्षिण भारत में पड़ता है और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली की मंदिर स्थापत्य कला पाई जाती है। जैसे आप नागर शैली जानते होंगे उत्तर भारत में पाया जाता है। तो उसका तो गोपुरम
100% होगा। अगर द्रविड़ शैली का है गोपुरम होगा। कल्याण मंडप भी है, अलंकृत छत और स्तंभ भी है। आप ये विजयनगर का मंदिर देख सकते हैं उसमें आप। तो स्तंभ के नीचे क्या है, आपको करंड सज्जा की जगह पे आपको ये है, आपको वहां पे क्या है, देवी देवताओं का है जो चित्र प्रदर्शित है। तो ये गलत हो जाता है। तो ऑप्शन में देखते हैं कि आपको ये नहीं, इसका ई ऑप्शन आ रहा है, एक मिनट। गोपुरम है 13 का, ई है। गोपुरम है, कल्याण मंडपम है, अलंकृत स्तंभ व छतें हैं, और कल्याण मंडपम भी है, स्तंभों के नीचे करंड संजा है। तो वो आपको 1 2 3 एक मिनट, क्योंकि ये सारे चीजें आई थिंक यही होगा। 1191 ईस्वी में हुए तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था? ये आपको मोहम्मद गोरी के साथ हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इसी टाइम पे आपको मुस्लिम शासन की स्थापना भी हुई थी। हिंद संघ जो एक चीनी यात्री था, किसके शासन में आया था? यह आपको आया था हर्षवर्धन के। इस तरह का प्रश्न अक्सर बीपीएससी में आता है, किसके शासनकाल में कौन आया था, कौन क्या किसके बारे में लिखा। दिल्ली सल्तनत के वह शासन जो युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया था, वो था आपका इब्राहिम लोदी। इकलौता ऐसा शासक था जो युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया था। ये क्या था? पानीपत के प्रथम युद्ध में ही मारा गया था। बाबर ने इसकी हत्या कर दी थी युद्ध में ही। भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा किससे प्रारंभ हुआ था? जैसा कि आप जान रहे हैं कि एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू का तो नहीं है, पद्माबाई रनाडे इसका आंसर होता है। ज्योतिबा फुले भी है, बट वो बाद में आई थी। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध कब युद्ध लड़ा गया था? यह 1814 से 16 के बीच हुआ था। इसी के बाद आपको सुगौली की संधि हुई थी। हाँ, इससे रिलेटेड प्रश्न आ चुका है। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी का काल तमिल साहित्य कृतियों का समृद्धि काल था। ये आपको सही है। विजयनगर शासक तमिलन भाषा एवं साहित्य की विशेष वरीयता देते हैं। इसका ये दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी इसका सही है। यही ऑप्शन है। आप जानते हैं कि वहाँ संगम साहित्य हो या साहित्य को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करवाना है ना, इसलिए, क्योंकि 150 प्रश्न और 150 प्रश्न को बहुत फास्ट करवाना, इसलिए चैलेंज भी है। भारत के कौन से राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुने गए थे? ये थे नीलम संजीव रेड्डी। आपको एन संजीव रेड्डी है, ऑप्शन सी इसका उत्तर है। रामनगर का युद्ध हुआ था। आपको रामनगर का युद्ध हुआ था। आपको आंग्ल सिख युद्ध को ही रामनगर का युद्ध कहा जाता है। यह हुआ था 1848 में हुआ था। 49वां से दिया हुआ है। सर, जो गौफ थे और राजा शेर सिंह के बीच हुआ था। आप लोगों ने मूवी देखा होगा, अक्षय कुमार का एक मूवी था, 1-2 साल पहले आया था। नहीं, सिख युद्ध को लेकर के आया था। हाँ, अ पैसेज टू केसरी। हाँ, अ पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? ये है आपको E.M. फॉस्टर। बुक से रिलेटेड प्रश्न आता है। इलाहाबाद की संधि किन 2 शासकों के बीच हुई थी? ये आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था। इसमें क्या था कि कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी जो था शाह आलम द्वितीय ने दे दिया था। और सम्राट को क्या हुआ था? शाह आलम द्वितीय को कंपनी के द्वारा 26 लाख का पेंशन दिया गया था और निजामत व्यय के लिए 53 लाख दिया गया था। उस टाइम लॉर्ड क्लाइव क्या था? बंगाल का गवर्नर था। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? यह भगवान विष्णु को समर्पित है। ये है जो आपको तिरुचिरापल्ली श्रीरंगम है, तमिलनाडु में है। चेदी जो कि महाजनपद थी, इसकी राजधानी क्या है? शक्तिमती है। इसका है जो आपको महाभारत काल में 16 महाजनपद में से एक है। महाभारत काल में इसे सुक्तिमती कहा गया है। निम्नलिखित में से एक सही कूट चुनिए। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में शासक बना था। ये सही है। एग्जैक्टली ईयर भी आपको सही है।
आप इब्राहिम ने शासक के बनने के बाद लोहानी, फारमोरी एवं लोदी जैसी शक्तिशाली जातियों के विरुद्ध दमन की नीति अपनाई थी। ऐसा नहीं था क्योंकि खुद वो लोधी वंश का था तो लोधियों के साथ किया नहीं था, ऐसा कुछ नहीं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1536 में हुआ था, ऐसा नहीं 1526 में हुआ था। तो आपको इसका ऑप्शन ई होगा क्योंकि सिर्फ एक ही सही है। अच्छा और ऊपर है। सोलह सौ आठ ईस्वी में किसके नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत पहुंची थी? ये था आपको कैप्टन हॉकिंस। आप लोग को पता है कि 1608 में तो बनाना प्रारंभ किया था लेकिन बना नहीं पाया था। 1613 में बना था सूरत में इनका फैक्ट्री। उसके 1611 में ये जो मछलीपट्टनम में बन चुका था। मीर कासिम का शासनकाल कब से कब रहा? 1760 से लेकर के 1763 ईस्वी तक रहा था। मीर कासिम को कौन था? ब्रिटेन, वही ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही या फिर गवर्नर के द्वारा ही लाया गया था। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? निर्जा भनोट। आप लोगों ने मूवी भी निर्जा देखी होगी, सोनम कपूर की थी, बहुत बहादुर महिला थी। तो अशोक चक्र सबसे पहला इन्हें ही मिला, निर्जा भनोट को। हाँ, प्रथम भारतीय महिला को मिला था। निम्नलिखित में से महमूद गजनवी ने किस अनुक्रम में भारत पर आक्रमण किया था? सबसे पहले आप जानते हैं कि वो आया था आपको पश्चिम उत्तर भारत में आया था, तो ये मुल्तान में आया सबसे पहले, उसके बाद थानेश्वर में, फिर कश्मीर, उसके बाद मथुरा और कन्नौज। तो इसका सही जो उत्तर है वो है बी। आपको मोहम्मद गजनवी का आप जानते हैं कि 1000 ईस्वी से लेकर के 1026 तक वो लगातार भारत पे आक्रमण किया और वो बहुत बार सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण किया था, बर्बाद कर दिया था एक तरीके से। उसका कोई ये नहीं था, मोहम्मद गजनवी को कोई इस्लामी शासन स्थापना नहीं करना था, वो लुटेरा था, बस लूटने आया था और कुछ नहीं था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जिसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया था? ये फिरोज शाह तुगलक है। इसमें लिखा हुआ है फिरो नहीं है, फिरोज शाह तुगलक है। ये उसने बहुत कार्य किया था, नहर का स्थापना किया था, 30 विद्यालय स्थापित किया था, 100 अस्पताल, हज का स्थापना किया था। और ये ऐसा शासक था जो आप जानते हैं कि जजिया कर रहे जो पहले लगाया जाता था बट ब्राह्मणों पर नहीं लगाया जाता, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ही जो था ये जो पहली बार है जो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तुगलक वंश से कई बार प्रश्न आ जाता है। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया था। कहाँ किया था? चंपारण में, क्योंकि वो 9 जनवरी 1915 को आए ही, उसके बाद 1917 में आप जान रहे हैं कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चौरा चोरी तो आपको ये तो कोई सत्याग्रह था नहीं, चौरा चौरी बाद में हुआ था। हत्याकांड था आपको 1922 में हुआ था, बारदौली भी बाद में हुआ था, डांडी भी बाद में हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद गजनवी को बुत सिकन कहा जाता है, ये सही है। बुत सिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक, जो मूर्ति को तोड़ता है। तो मोहम्मद गजनवी आया था और मूर्ति तोड़ता भी था, तो इसलिए उसको बुत सिकन कहा गया। मोहम्मद गजनवी की सेना में 50% हिंदू सेना थी, ये गलत है। कोई भी हिंदू सेना था ही नहीं उसके। मोहम्मद गजनवी ने खैबर दर्रा से होकर भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी खैबर दर्रा से एंट्री किया था। जो भी आपको मुस्लिम शासक थे एंट्री कर रहे थे वह जो खैबर दर्रा से ही आते थे, लेकिन हमला शुरू में पंजाब में जो किया था खैबर दर्रा से किया था हमला, लेकिन बाद का सारा हमला जैसा आप जान रहे हैं कि मथुरा वगैरह पे भी किया या गुजरात पे किया, तो सारा खैबर दर्रा से नहीं किया था और जगह जा करके। तो सिर्फ इसका एक ही सही है। सौंदर्य प्रशासन में प्रयुक्त होने वाले एवं 4 पहियों वाली गाड़ी के अवशेष मिले हैं। यह आपको चन्होदड़ों में मिला है। इस तरह का प्रश्न अक्सर आता है कि लोथल में क्या मिला है, मोहनजोदाड़ो में क्या मिला है। किसके शासनकाल में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था? ये आपको हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में हुआ था। जानते हैं आप लोग कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं? कोसी,
आप अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो आपको तुरंत तुरंत बहुत ज़्यादा नहीं बनाती है। कोशी आपको बिहार में आती है, तो आप देखिए कि उत्तर से नीचे आती है, तो उत्तर से नीचे आती है, तो ये आपको दे रहा उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। घाघरा ये उत्तराखंड से निकलती है, आप बैठ जाइए, ठीक है। घाघरा आपको उत्तराखंड से, तो वो नीचे ही आके गंगा नदी मिलती है। सोन नदी है जो आपको अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश से, तो ये आपको उत्तर से आती है, नीचे से आकर के ऊपर आती है। तो यही आपका ऑप्शन है, क्योंकि गंडक भी आपको है जो आप देखते होंगे बिहार यूपी के बॉर्डर के पास से ऊपर से उत्तर से नीचे आती है, दक्षिण में आती है, तो सोन नदी है। मगही भाषा का प्रथम कवि प्रथम कवि किसे माना जाता है, यह है ईशान। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, राजकुमार शुक्ल। आप जानते हैं कि ये 1916 में गए थे राजकुमार शुक्ल और गांधी जी से कहे थे कांग्रेस अधिवेशन में कि चंपारण के किसानों की जो व्यथा थी उन्होंने सुनाई और साथ में आके नेतृत्व किए। हाँ, नेतृत्व ये किए थे, साथ में राजेंद्र प्रसाद ये सब जो थे जुड़े थे, लेकिन नेतृत्व करता वो नहीं थे। बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। आप भांगर मिट्टी क्या होता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, ऐसी मिट्टी जहाँ मतलब बाढ़ बहुत कम आता है, बहुत पहले पहले आया होगा। तो बिहार में आप ये जो एरिया है पूर्णिया में है, सहरसा है, दरभंगा है और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में है भांगर मिट्टी। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855 से 1856 तक में अपनी सरकार की घोषणा की थी। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको भागलपुर से लेकर के राजमहल, आसान नहीं है, अगर जिन्होंने बिहार की हिस्ट्री पढ़ी है उसके लिए बहुत आसान है जी। आपको संथाल का जो विद्रोह था वो है, आपको 4 भाई थे, सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव। इन चारों भाइयों ने विद्रोह प्रारंभ किया था और ये बहुत बड़ा विद्रोह था। तो ये संथाल परगना में हुआ था। भागलपुर से राजमहल का, ये आपको झारखंड का एरिया है, राजमहल की पहाड़ी वहां तक हुआ था। निम्नलिखित में से किसने 1906 में अलग बिहार प्रांत की मांग की थी, ये थे आपको सच्चिदानंद सिन्हा। ये आपको प्रथम संविधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दीपावली प्रकाश का त्योहार, निर्वाण का दिन है, ये आपको भगवान महावीर का है। दीपावली जो है आपको भगवान महावीर का है। उनको कब निर्माण हुआ था, 527 ईसा पूर्व में हुआ था, जब 72 वर्ष की आयु में थे। उनका निर्माण कहाँ हुआ था, आपको पावापुरी राजगीर में हुआ था। आप देखिएगा, आप वहाँ जाइएगा तो बहुत अच्छा जल मंदिर है, वहीं पर आपको उनका निर्माण हुआ था। और कार्तिक कृष्ण अमावस्या, उसी दिन तो हम लोग दिवाली मनाते हैं, दीपावली। और जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, इक्ष्वाकु वंश में। और वर्तमान में आप जैसा कि जान रहे हैं सम्मेद शिखर बहुत चर्चा में है करेंट अफेयर में, तो वो भी जैन धर्म से ही रिलेटेड है। और 24 तीर्थंकर थे, पहले थे ऋषभ देव जैन धर्म के और 24वें महावीर थे। तो 24 जो तीर्थंकर थे उनमें से 20 तीर्थंकरों ने सम्मेद शिखर में निर्वाण की प्राप्ति की थी। और 20 ये जो सम्मेद शिखर है आपको कहाँ है, आप झारखंड के गिरिडीह में है। यहाँ क्या किया था सरकार ने, इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया, लेकिन जो जैन धर्म के अनुयायी हैं उनका मानना है कि पर्यटन स्थल इसे नहीं है, तीर्थ स्थल ही घोषित हो। निम्नलिखित रेखाओं में कौन सी रेखा है जो कौन सी बिहार से होकर गुजरती है, 80 डिग्री। अच्छा, देशांतर रेखा का पूछ रहा है, तो बिहार में जो देशांतर रेखा क्रॉस करती है वो है आपको 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट। तो आप देखिए ऑप्शन 1 भी नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ई। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में शिशु जो है 0 से लेकर के 6 वर्ष के लिंगानुपात सर्वाधिक है, ये आपको किशनगंज में है। जो 0 से लेकर के 6 वर्ष के हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात बिहार में कहाँ है, गोपालगंज में, और सबसे कम है आपको मुंगेर में। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार 918 लिंगानुपात था। लिंगानुपात का मतलब होता है लड़कों की जनसंख्या की तुलना में लड़कियों की जनसंख्या। अभी बिहार में लिंगानुपात बहुत बढ़ चुका है। अब्दुल बारी पुल किस नदी पर अवस्थित है, ये आपका उत्तर होगा ये सोन नदी पर। वैसे आपको उत्तर में कोशी दिया है बट सोन नदी पर है। कोइलवर पुल को ही कहा जाता है अब्दुल बारी पुल।
कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है? ये आपको काराकोरम पर्वतमाला है। आप ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? वो है लूनी। माही और लूनी नदी ही कच्छ के नदी में समाहित हो जाती है। पटना का स्थानीय समय क्या है? भारतीय मानक समय से ये पीछे होगा, क्योंकि भारतीय मानक समय आप जान रहे हैं कि ये प्रयागराज के पास जो मिर्जापुर है वहां से होता है, पटना उससे पहले ही आ जाता है। सिरकी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? ये आपको हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। सिद्धि धमाल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में होता है? तो ये आपको गुजरात में। गुजरात के अलावा आपको महाराष्ट्र, गोवा में भी देखा जाता है। वन रिपोर्ट 2021 के में कुल वन और ब्रिज आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? आपको 24.62% है। आप जानते हैं कि वन रिपोर्ट हर 2 साल पर आता है। 2019 में आया था, 2021 में आया और इस साल दिसंबर में जारी होगा, 2023 में जारी हो जाएगा। तो आप वन रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो वन है ये आपको 24.62% है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है? यह आपको होगा, ये है जो आपको 82.82 डिग्री होता है। ये है आपको सी, जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि ये क्रॉस करता है प्रयागराज के पास मिर्जापुर से। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ये क्षुद्र ग्रह कहलाता है। क्षुद्र ग्रह है जो आपको मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में मिलता है और इसमें एक सेरस भी है जिसे बौना ग्रह कहा जाता है। ये धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण गोल हो चुका है। निम्न में से कौन सा अत्यंत बाढ़ प्रवण जिलों को दर्शाता है? बाढ़ नहीं है, बाढ़ है। यहाँ पे देखिएगा तो आपको इसका आ जाएगा, इसका हो जाएगा सहरसा, सुपौल और खगड़िया। आप देखिएगा एकदम से आपको उत्तर बिहार का जो बॉर्डर का क्षेत्र है आपको वहां आपको ये इस शहर आ जाता है। खगड़िया वैसे नीचे आ जाता है। बहुत ज्यादा ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण कितना जरूरी होता है? 33% ना? हाँ, संपूर्ण भूमि का 33%। खनिज और स्थान के साथ सुमूलित आपको करना है। कोयला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध? आपको गिरिडीह है। तांबा जैसा जानते हैं कि राजस्थान में है। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन आते जा रहा है। तांबा के लिए गिरिडीह, कोयला के लिए गिरिडीह हो रहा है। तो आपको कोयला का गिरिडीह ए का दोनों में है, आपको ए ऑप्शन में भी और सी में, यानी कि बी और डी हो नहीं सकता है। अब आते हैं तांबा का है जो आपको अलवर में हो जा रहा है, राजस्थान में जिला है अलवर। तो देखते हैं बी में 3 किसका है? ये आ जा रहा, सी में आ रहा है। और उसके बाद है जो मैग्नीज है जो आपको धारवाड़ में आता है। धारवाड़ आपको कर्नाटक में है। भूरा कोयला लिग्नाइट आपको है जो जैनकोंडा में है, जो आपको तमिलनाडु में है। तो ये आपको सी ऑप्शन सही है इसका। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? ये आपको रूस के साथ है। उसके अलावा देखते हैं कौन कौन सा उपक्रम है जो भारत में स्थापित हुआ है। भिलाई का हो गया रूस। उसके बाद आपको आते हैं राउरकेला, ये आपको स्थापित किया है जर्मनी। ये आपको उड़ीसा में है। भिलाई आपको कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। जल्दी से आते हैं दुर्गापुर है जो आपको पश्चिम बंगाल में है। ये है जो जर्मनी की सहायता से हुआ है स्थापित। बोकारो है जो सोवियत संघ। टाइफून नामक चक्रवात निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? चीन सागर है। अलग अलग जगह आता है। 2 तरह का आपको चक्रवात होता है। इनमें से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? आपको ये गल्फ धारा है, उष्ण महासागरीय धारा होती है, और एक शीत महासागरीय धारा होता है, शीतोष्ण। तो आपको ये जो गल्फ धारा है जो मैक्सिको की खाड़ी से लेकर के आपको यूरोप तक जाती है। भारत में कुल कितने बंदरगाह है? 13 है।
अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है, ये करती है किसी गांव के बुजुर्ग नागरिकों को नहीं करती है, किसी गांव की सारी आबादी को भी नहीं करती है। ये पंचायत के लिए निर्वाचन मंडल को करेगी, हाँ इसी को करेगी, क्योंकि जो पंचायत के लिए निर्वाचन करते हैं, जो 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति होते हैं, जो निर्वाचन के लिए योग्य होते हैं, मतदान कर सकते हैं उस ग्राम के क्षेत्र में, उसके लिए उनका जैसे हो मतदान में उनका नाम है, तो वही होते हैं ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। राज्य शिक्षा को दूर करने के लिए 14 वर्ष तक की आयु की सभी बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध करेगा। ये कौन है? अनुच्छेद 45 करता है। लेकिन ये पहले का है, क्योंकि आज के टाइम में आपको ये अनुच्छेद आपको 21A है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत है। इनमें से किस वर्ष संविधान सभा ने राष्ट्रगान, जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अपनाया था? ये 24 जनवरी 1950 है इसका उत्तर। आप जान रहे हैं कि 26 जनवरी को आपको 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस उसी दिन मनाया जाता है। 1950 से पूरी तरीके से संविधान अपनाया गया था। उससे पहले 26 नवंबर 1949 को कुछ अपनाया गया था। इनमें से कौन से संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ये 61वां संविधान संशोधन है। ये आपको 1989 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता के रूप में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? ये जयप्रकाश नारायण के बारे में आप जानते हैं, इन्हें संपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। इनका जन्म बिहार के सारण में हुआ था और ये जेपी आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें है जो 1998 में आई थिंक दिया गया था। 1998 में ही इन्हें दिया गया था ये अवार्ड, भारत रत्न। आते हैं जो आंसर है, देखते हैं। मरणोपरांत ही इन्हें दिया गया था। सी ही है 1998। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राज्य के संविधान से ली गई है? न्यायिक पुनर्वीक्षा जो है, न्यायिक पुनरावलोकन है अनुच्छेद 13 में, जो ये अमेरिका से ही लिया गया कॉन्सेप्ट। मूलभूत अधिकार, मूल अधिकार जो मौलिक अधिकार है, अमेरिका से ही लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की बर्खास्तगी है जो, ये आपको लिया गया अमेरिका से ही। शिक्षा का अधिकार तो ऐसे नहीं लिया गया, लेकिन आपको एक से अधिक हो जा रहा है, इसलिए ई इसका उत्तर होगा। जब राज्यसभा में विधेयक भेजा जा है तब उसके साथ किसका प्रमाण पत्र संलग्न होता है कि वह विधेयक धन विधेयक ही है? ये आपको लोकसभा अध्यक्ष का, जैसा कि जानते हैं कि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा से ही पारित होता है, राज्यसभा में उसे भेजा जाता है उसके बाद। तो ये है जो आपको इसमें लोकसभा के अध्यक्ष का पत्र रहता है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, जैसा कि हम जानते हैं 40 सीट है। राज्यसभा की कुल 16 सीट है बिहार में। ग्राम सभा, इसका ऑप्शन डी होगा। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? ग्राम सभा से ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? वार्ड सदस्य तो हो नहीं सकते, मुखिया, उप मुखिया तथा वार्ड सदस्य नहीं हो सकते। कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का मतधारक हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो, यही होता है। 17वां का डी होगा, सही है। नागरिकता के बारे में कौन संशोधन कर सकता है? यह संसद ही करता है। नागरिकता क्या है? आपको केंद्र सूची का विषय है। भारत में संपत्ति का अधिकार अब क्या रह गया है? ये कानूनी अधिकार है। पहले क्या था? ये मूल अधिकार था। मौलिक कर्तव्यों के संविधान में सम्मिलित किया गया। इसका प्रयोजन क्या है? इसका है
मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग पर रोक, इसका मौलिक अधिकार से कोई लेना देना नहीं है, तो ये दोनों नहीं हो सकता। विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना है, क्योंकि लोगों का मौलिक कर्तव्य लोगों को बताता है। 11 मौलिक कर्तव्य आपको 51 ए में है, तो बताता है कि आप मतलब आपके क्या क्या देश के प्रति कर्तव्य हैं। कार्यपालिका से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद होंगे? ये 55 होते हैं, 10% होता है जो लोकसभा का सीट है उसके अकॉर्डिंग। भारत में सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है। इसका मूल क्षेत्राधिकार तो है ही, लेकिन केवल जो शब्द लगा दिया वो नहीं है। इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, ये भी नहीं है। इसका केवल परामर्श से संबंधित क्षेत्राधिकार है, ये भी नहीं। इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, ये तीनों है। शराबबंदी किस धारा संविधान की किस धारा को निर्देशित करती है? ये आपको धारा के बजाय ये अनुच्छेद होगा। ये आपको अनुच्छेद 47 नीति निर्देशक तत्वों में आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान देता है? ये आपको द्वितीय क्षेत्र है। इस बार बिहार का भी आप जो आर्थिक सर्वेक्षण पढ़े होंगे तो सबसे ज़्यादा जो अर्थव्यवस्था में योगदान बिहार में भी रहा है, आपको द्वितीय क्षेत्र का ही रहा है। भारत की 8वीं है जो पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1992 से 97। BPLR का पूरा मार्क क्या है, नाम क्या है? बेंचमार्क प्राइस लीडिंग रेट है। ये क्या है? आपको ऋण से संबंधित है, जो बैंक आपको लोन प्रोवाइड करती है, तो ये बैंक लोन प्रोवाइड करती है, ऋण से संबंधित है। किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त किसी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? ये GDP होगा, सकल घरेलू उत्पाद होता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना देती है, ये आपको रोजगार से संबंधित थी। रोजगार जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। ये व्यावसायिक बैंक तो है नहीं, विकास बैंक भी नहीं है, आपका ये निवेश बैंक है, क्योंकि जब आप जीवन बीमा में क्या करते हैं? निवेश करते हैं फ्यूचर को लेकर के। सहकारी बैंक भी नहीं है। वर्तमान में रेपो रेट है, ये चेंज हो चुका है, 4.40 था, उससे बढ़ चुका है, आपको 6 पॉइंट समथिंग हो चुका है। अभी देख लेते हैं जितना भी आपको 6.25 हो चुका है। बीच में बढ़ करके हुआ था, आपको 5.42 हुआ था, अभी बढ़ चुका है रेपो रेट। तो नया ही पढ़ लीजिएगा बिफोर एग्जामिनेशन, जो सबसे करेंट होगा वही पढ़ कर जाइएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? आपको ये जो फॉरेन से आता है आपको इन्वेस्टमेंट, वो है आपको गुजरात। PC किस देश की मुद्रा है? ये आप मैक्सिको की मुद्रा है। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? राजकोषीय का होता है आपको कराधान नीति, सार्वजनिक ऋण नीति है और व्यापार नीति है। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। सार्वजनिक व्यय नीति, इसका है आपको व्यापार नीति। राजकोषीय नीति में व्यापार नीति का कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं साइंस से प्रश्न है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता रहता है। ये आपको सुई का नोक निकली तो होता है, इसका कोई लेना देना नहीं है। जहाज सपाट होता है, इससे भी नहीं। जहाज पर शक्तिशाली इंजन भी नहीं। सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, यही होगा आपका। पिच ब्लेंड किसका है? इसका इस तरह का प्रश्न अक्सर आता है BPSC में। यूरेनियम का। शुष्काक्षिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? ये आपको होता है विटामिन A की कमी से होता है। इसमें शुष्काक्षिकोप बीमारी में क्या होता है? जो आंसू का होता है, ये आँख आपका शुष्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है और आंसू की कमी हो जाती है। तापमान केल्विन के पैमाने पर जल का क्वथनांक है आपको ये हो जाएगा 273 होगा, और सॉरी 373 है क्वथनांक, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। आपको ऑप्शन 3C है 373। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है? आपको ये बलहारी है, ऑप्शन C। टीवी कंट्रोल यूनिट निम्नलिखित में से किसे टीवी सेट के लिए प्रयोग किया जाता है? ये आपको रेडियो तरंग है। घेंगा रोग
आयोडीन की कमी से होता है। निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त होता है? ये आपको पहाड़ी क्षेत्र में होता है, क्योंकि वहाँ है जो आयोडीन की बहुत कम मात्रा होती है। और आयोडीन यहाँ कहा जाता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में आयोडीन ज़्यादा खाना चाहिए, नमक। तीव्रता और प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उपचार भी करता है? ये आपको तंबाकू है, उत्पन्न भी करता है और उपचार भी करता है। प्रकाश वर्ष इकाई है किस चीज का? दूरी का। ये प्रश्न आपको जो इकाई वाला प्रश्न अक्सर आता है, हर बार आता है, 1 से 2 प्रश्न रहेगा ही रहेगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। ये आपको हाइड्रोजन सल्फाइड है इसका उत्तर। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? ये जीन संश्लेषण के लिए किया गया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था, टेलीफोन वाला। आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। क्लोरोफिल और एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः क्या युक्त है? मैग्नीशियम और जो होता है आपको ये आयरन होता है, लोहा, वो है। सी है इसका ऑप्शन सही। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है आपको ऊर्जा की इकाई है। इकाई वाला भी प्रश्न आना ही आना है, तो सारा पढ़ लीजिएगा। हैलोजन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको 7 होता है। देखते हैं ऑप्शन में है नहीं है या नहीं, 7 ही है। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसकी है? ये प्रश्न आ भी चुका बीपीएससी में, डार्विन की है। डार्विनवाद है इसका, इनका है। प्राकृतिक वर्ण इन्हीं का डार्विनवाद में है। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग का अनुमानता कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इनमें से कौन सबसे बड़ा विषाणु है? ये पॉक्स विषाणु। पॉक्स विषाणु आपको चिकन पॉक्स में पाया जाता है, सबसे बड़ा विषाणु है। एक यंत्र जिसका उपयोग महासागरीय गहराई को मापने के लिए होता है, ये फैदोमीटर है, जो जल के ध्वनियों के तरंग से वेग का पता लगाती है। गैस फ्लेम, ज्वाला का सबसे गर्म भाग क्या कहलाता है? नॉन ल्यूमिनियस जोन कहलाता है। निम्नलिखित गैसों में सबसे कौन सी प्रकाश संश्लेषणीय प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? ये आपको CO2 होगा, क्योंकि इसी से आपको कार्बन भी मिलता है और आपको ऑक्सीजन भी मिलता है और कार्बोहाइड्रेट आपको प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट ही आपको प्रकाश संश्लेषण से मिलता है। दाब का मान प्राप्त करने के लिए आप द्रव में थ्रस्ट को किससे विभाजित करते हैं? तो ये क्षेत्रफल होता है, यहाँ क्षेत्र लिखा हुआ है। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगता है उसे कहा जाता है, ये सेप्रोफाइट होते हैं। आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णांक होल है, जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? ये कॉर्निया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक के लिए कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय समर्थन को मंजूरी दी है? 820 करोड़ होगा। देख लेते हैं, डेटा है, डेटा आगे पीछे हो सकता है तो उसे सही कर लेते हैं। 112 ए है, आपको 820 करोड़ है। किस राज्य सरकार ने अंबेडकर जयंती को समानता दिवस किया है? ये आपको तमिलनाडु है। समानता दिवस आपको वो लोग कब मना रहे हैं? तमिलनाडु में आपको 14 अप्रैल को मनाया जा रहा है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, वो उन्होंने ये उद्घोषणा की कि समानता दिवस मनाया जाएगा और विश्व में समानता दिवस मनाया जाता है 26 अगस्त को। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में वर्ष 2021 में निम्न में से किससे शीर्ष स्थान प्राप्त है? नाओमी ओसाका। यह टेनिस प्लेयर है, जापान की टेनिस प्लेयर हैं। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में विनर है और साथ में एशिया की फर्स्ट एक जो होता है ना सिंगल प्लेयर, उसमें खेलते हैं, फर्स्ट है। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू क्षेत्र में कितने सीटों को प्रस्ताव दिया है? जम्मू क्षेत्र में पूछ रहा है तो 43 है। 47 आपको कश्मीर है। परिसीमन आयोग क्या है? जैसे कि आप जान रहे हैं कि 111 वहाँ पहले सीट था, उसके बाद 370 हटा तो चेंज हुआ। तो परिसीमन आयोग क्या करता है कि जब क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्रों को डिवाइड करता है तो वो काम करता है। तो आपको जम्मू के लिए है जो 43 दिया गया है और कश्मीर के लिए 47 दिया गया है। भारतीय, तो इसका जम्मू के लिए पूछ रहा है प्रश्न, तो उत्तर होगा ए। भारतीय वायुसेना ने 19 अप्रैल 2022 को सुखोई लड़ाकू विमान किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? यह ब्रह्मोस मिसाइल का आपको हिंद महासागर में हुआ था। ब्रह्मोस का हाल में फिर हुआ है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे हुआ है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल कोरोना वैक्सीन अंतिम मंजूरी दिया है? ये आपको 12 से 18 वर्ष है, पहले नहीं था बच्चों का। एस्टर गार्जियन
ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से अन्ना कावाले दुआ को नवाजा गया है। अन्ना कवाले, ये याद कर लीजिएगा कि इन्हें मिला है। ये अवार्ड किस देश द्वारा सम्मानित किया जाता है? आपको ये जो अवार्ड है जो दुबई के द्वारा दिया जाता है, हेल्थ सेक्टर में दिया जाता है। तो नर्स को सेलेक्ट किया जाता है। बहुत लगभग 24,000 नर्स में से एक सेलेक्ट हुई थी, वो है अन्ना कवाले। ये हैं केन्या की हैं, लेकिन ये अवार्ड पूछ रहा है कहाँ से दिया जाता है, तो दुबई से दिया गया है। होप एक्सप्रेस किस राज्य सरकार द्वारा कैंसर की रोकथाम के लिए चलाई जाती है? ये आपको महाराष्ट्र के द्वारा इस योजना को चलाया गया है। ये कैंसर के लिए मोजेक 3D विकिरण, मोजेक 3D विकिरण का जो मशीन है वहां स्थापित किया गया। सबसे पहले कोल्हापुर में स्थापित किया गया। भारत ने हाल ही में मई 2022 में गेहूं के फसल के निर्यात पर रोक लगा दी। भारत विश्व का गेहूं का उत्पादक देश है। कौन सा है? ये दूसरे स्थान पर। पहला कौन सा है? आपको चीन है, और निर्यातक में सबसे ज्यादा है आपको रूस। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान बिहार में सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में कितना वृद्धि हुआ है? 2.5% है। अगला जो प्रश्न है, इसे जूम करना है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2022 का विषय क्या था? ये है रीड सो यू नेवर फील लो। ये है जो पढ़ने को लेकर के, लोगों को जो बुक को लेकर के है कि लोगों को बताना है कि बुक पढ़ना बहुत अच्छा है। तो ये विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया था। इस वर्ष का थीम था रीड सो यू नेवर फील लो। हाँ, ये पहला क्लास है और फास्ट इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि ओरिएंटेशन है और ऐप पर आराम से आपको बताया जाएगा। ई डार संबंधित है, ये आपको सड़क एवं परिवहन से जो आपको एक्सीडेंट होता है उसका पूरा डेटा इसमें डायरेक्ट दे दिया जाएगा। वर्ष 2022 में जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? शिंजो आबे को। उस टाइम पे वो हैं जो जीवित थे जब उन्हें सम्मानित किया गया था, अब उनका निधन हो चुका है। हाल ही में किस राज्य ने सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? राजस्थान। जैसा कि हम जान रहे हैं कांग्रेस जिस राज्य में है अपना पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम चालू कर रही है, जैसे राजस्थान में कर चुकी है, छत्तीसगढ़ में कर चुकी है, साथ में पंजाब में आम आदमी पार्टी भी कर चुकी है, हिमाचल प्रदेश में आपको वादा कर रही है कि चालू कर रही है, झारखंड सरकार भी वादा कर चुकी है कि वो चालू कर रही है। लेकिन आपको चालू एग्जैक्टली हुआ है आपको राजस्थान और राजस्थान में हुआ है, पंजाब में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है। अच्छा, वो जो आपको ये आपको दिवस था विश्व पुस्तक दिवस, आपको 23 अप्रैल को मनाया जाता है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के विश्व की 13 नेताओं की सूची में निम्न में से किसे लोकप्रिय नेताओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हुआ है प्रथम स्थान। हुआ वर्ल्ड का जो टॉप 13 इंपॉर्टेंट नेता होते हैं प्रसिद्ध पॉपुलरिटी में, वो नरेंद्र मोदी है। सबसे ज्यादा इन्हें वोट दिया गया था। भारत और किस देश ने ये हो गया, और विश्व बैंक ने रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो आपको युद्ध के कारण 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान को 4.1 से % से घटा करके कितना कर दिया है? आपको जो ये 3.2 कर दिया। भारतीय सेना के 29वें जनरल प्रमुख कौन है? आप मनोज पांडे हैं। दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्टर एवं बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का कौन सा जोड़ी सही है? ये आपको है जो रणवीर सिंह और रवीना टंडन नहीं होगा। रणवीर सिंह को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो मिला है, लेकिन रवीना टंडन को नहीं। सनी देओल ये तो हो नहीं सकता। रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए मिला, कीर्ति सेनन को मिमी के लिए मिला है जो सेरोगेसी पे रिलेटेड मूवी था। तो आपको इसका जो ऑप्शन होगा केवल 3 होगा, बी।
वर्ष 2021 में किस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया? चीन ने किया है ये। भारत और किस देश ने अप्रैल 2022 को वाशिंगटन में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय का आयोजन किया है? ये हुआ है आपको जापान के साथ हुआ है। भारत 4 देशों के साथ 2+2 वार्ता करता है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और आपको अमेरिका और रूस के साथ। रिसेंट रूस के साथ स्टार्ट किया। विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी, जो मिशन कर्मयोगी सिविल सर्वेंट के लिए होता है, क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए कितने मिलियन डॉलर का मंजूरी दिया है? ये आपको है जो 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में, क्योंकि देखिए आपको एग्जाम है जो 22 में फरवरी में ही हो रहा है, तो पिछले साल का ही बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न आएगा। तो सकल राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा है? ये है जो आपको 4.8% रहा है, ऑप्शन ए। हाल ही में अगले ग्लोबल पैंडेमिक निपटने के लिए G20 का कितना बिलियन फंड है जो लॉन्च किया गया है? ये सब डेटा ही है, आप याद कर लीजिएगा। 1.4 बिलियन। भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमैरन वेसल का निर्माण भारत के किस शिपयार्ड द्वारा किया गया है? कोचिन शिपयार्ड द्वारा किया गया है। हाल ही में किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने का विधेयक पारित हुआ? ये झारखंड है आपको। केंद्रीय ने नई दिल्ली में वैक्सीन इंजेक्शन होप प्रदर्शनी का ये किया है, ये संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया है। IMF ने मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया? ये 9% था, अभी और कम गया है। एग्जैक्टली लास्ट टाइम तक आप लोगों को करंट भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, एकदम लेटेस्ट रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्री ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ड में कितने परसेंट है जो कितने परसेंट की हिस्सेदारी खरीदी? 54% है। दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में निम्न में से किसी फिल्म पे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? ये आपको शीर्षक को मिला है। निम्नलिखित, अब मैथ आ गया है। मैथ आप लोग को आगे से जो ऐप रहेगा उसमें आप लोग को उससे का डिस्क्रिप्शन रहेगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत फास्ट और बहुत जल्दी डालना था हम लोग को वीडियो, तो बहुत कम टाइम में हम लोगों ने इसे कवर अप करने की कोशिश की। बहुत कम में बहुत चीज़ें हम लोगों ने स्किप भी की, बट आपको ऐप में और डिटेल में अच्छे से मिलेगा आपको सारा वीडियो। थैंक यू। हम लोग का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है वो जो नीचे नंबर आप लोगों को दिख रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट करें, और ऐप को जो हमारा जो ये टेस्ट सीरीज है 10 मॉडल टेस्ट रहेगा बिफोर एग्जामिनेशन विद डिस्क्रिप्शन, आप उसे देखें। थैंक यू जुड़ने के लिए स्टूडेंट साथी में।